सात। नीति वचन 7 अध्याय उसके 3 पद। उनको अपनी उंगलियों में बांध और अपने हृदय की पटिया पर लिख ली। बुद्धि से कहा, तू मेरी बहन है। है ना, लिखा है कि बुद्धि से कहा कि तू मेरी बहन है। ठीक है नेहा भाभी, एक मनुष्य को कोई भी काम करने के लिए बुद्धि की जरूरत है, और जब बुद्धि नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते। है ना, और सुलेमान या नीति वचन 7 में इस बात को बोल रहे हैं कि बुद्धि से कहा कि तू मेरी बहन है। मतलब बुद्धि को बहन क्यों कहा? जब उस बात को आप समझ सकते हो कि एक भाई के लिए उसकी बहन, और एक बहन के लिए उसकी उसकी छोटी बहन, बहन बहन, भाई बहन। कहने का मतलब है कि इनके बीच में बहुत लोग झोंक होता है, तकरार होगा, लड़ाई होगा, गुस्सा होगा, है, एक दूसरे के प्रति खिंचाव होगा, पर आपस के जो प्रेम है फिर जोड़ देता है। मतलब एक भाई अपने बहन को याद करेगा, एक बहन अपने भाई को याद करेगी, बहन एक दूसरे को याद करेगी। ठीक है, मतलब जब भाई बहन जब मिलते हैं और बहन बहन मिलते हैं तो फिर अलग दुनिया हो जाता है, फिर अलग बात हो जाता है। कुल मिला के कि बहन की जब बात आता है तो एक पवित्रता की बात आता है, वहाँ पर एक पवित्र रिश्ता की बात आता है। समझ रहे हैं ना? तो यहाँ पर कह रहा है नेहा भाटी कि बुद्धि से कह कि तू मेरी बहन है। मतलब बुद्धि को बहन के समान, क्योंकि बुद्धि क्या है? स्त्रीलिंग है, बुद्धि स्त्रीलिंग है। तो बुद्धि से कहा कि तू मेरी बहन है, मतलब कहने का मतलब ये है कि आप बुद्धि को अपने बहन के समान, ठीक है, जगह देते हो। ठीक है, बुद्धि से आप गलत नहीं कर सकते। ठीक है, बुद्धि के गलत इस्तेमाल, कोई भाई अपने बहन के साथ गलत व्यवहार करेगा क्या? उसको गलत इस्तेमाल करेगा, मतलब कोई गलत जगह भेजेगा क्या? कोई भाई बोलेगा अपने बहन को कि जा तू भट्टी से मेरे लिए शराब ले आ, हाँ जा तू ये कर ले वो कर ले। मतलब ये एक ऐसा जगह है बहन बहन की, भाई बहन की, कि जहाँ पर हर काम पवित्रता से होता है। जिस दिन बुद्धि को अपने बहन मान लिए, समझ जाओ कि बुद्धि कभी भी नहीं छोड़ेगा। बोलते हैं ना कि घर में अगर यदि कोई संकट आता है, कोई तकलीफ आता है, तो सबसे पहले बहन आ जाती है, बहन लोग पहुंच जाते हैं। पहले बहन दामाद बाद में आएंगे, या जीजा बाद में आएगा, पर बहन सबसे पहले प्रयास करते। मतलब ये बात बाइबल बताती है। दुनिया सब छोड़ देगा, धन दौलत छोड़ देगा, रिश्ता नाता सब छोड़ देगा, समझ रहे ना, सारा चीज छोड़ देगा, पर बहन जरूर है। उसी प्रकार से तुम्हारे जीवन में सब जगह धोखा मिल जाएगा, पर बुद्धि तुम्हें कभी धोखा नहीं। हर जगह बुद्धि तुम्हारे साथ रहेगी। इसीलिए हमेशा इस बात को रखना, याद रखना, बुद्धि से कहा कि तू मेरी बहन है, और आगे लिखा है कि समझ को अपना साथी बना ले। समझ जो है ना, उसको साथीन बनाना है। साथी को देखना अपने दोस्त यार को। बोलते हैं ना कि कहीं भी कुछ भी मुसीबत होगा, कुछ हो तो दोस्त लोग आ जाते हैं साथ देने के लिए। अगर कुछ होगा तो हॉस्पिटल तक छोड़ देंगे, कुछ होगा तो और कहीं पहुंचा देंगे, बाकी और कोई। इसलिए बोलते हैं ना कि एक व्यक्ति की सच्चा मित्र होना चाहिए, और मित्र जो है परमेश्वर की ओर से होता है। और सच्चा मित्र वही है जो हमेशा गलत काम करने से रोकेगा, हमेशा। है ना, अगर कोई मित्र ऐसा में कुछ नहीं होता कर ले, बन जाएगा, देख लेंगे, चला लेंगे, तो फिर वहां धोखा है। ठीक है, तो सच्चा मित्र कहने से हमेशा
सही शिक्षा देगा, सही बात बताएगा, साथ साथ चलेगा। कहीं भी जा रहे होगे तो कोई नहीं जाएगा साथ में, तो बहन जाएगी या तो साथ ही जाएगी। साथ साथ में रहने वाला, चलो मैं चल देता, बाकी कोई नहीं जाएगा साथ। इसीलिए लिखा है, बुद्धि से कह कि तू मेरी बहन है और समझ को अपना साथी बना ले। समझ अगर है और साथ साथ में है तो आपको कैसे चलना है, कैसे बोलना है, कैसे रहना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे मतलब किसी के साथ व्यवहार करना है, ये आपका समझ बताए। ठीक है, ये आपका समझ की बात है। जब बुद्धि जब काम कर रहा है और अगर समझ काम नहीं कर रहे तो गलत हो जाएगा ना। तो दोनों साथ रहना जरूरी है, बुद्धि को भी और समझ को भी। बुद्धि और समझ दोनों को रहना है। इसीलिए एक बात लिख दिया है, क्या मालूम है? नीति वचन 8 उसके 12 पर। मैं जो बुद्धि हूँ चतुराई में वास करती हूँ। मैं जो बुद्धि हूँ सो चतुराई में वास करती हूँ, है ना। अगर बुद्धि कहाँ वास करेगा? चतुराई में, है ना। चतुराई कहने से चालाक, मतलब चालाक कहने से कैसे हमको रहना है, कैसे हमको अपना जीवन बिताना है। मतलब यहाँ तक कि मैं बता रहा हूँ नेहा भाजी कि आपसे यदि कोई बात कर रहा है तो कैसे उससे बात करना है, चालाकी से। किसी से बात करते करते भी बहक नहीं जाना। कभी कभी कई लोग बात करते करते ऐसे बात करते हैं ना, बोलते हैं ना फ्रैंक, ऐसा फ्रैंक हो जाते हैं ना, तो उससे बच के रहना, है ना। ये हर गलत काम से बच के रहना, हर उन चीज़ों से बच के रहना। ठीक है, उसी को चतुराई बोलते हैं। मैं जो बुद्धि हूँ सो चतुराई में वास करती हूँ और ज्ञान और विवेक को प्राप्त करती हूँ। अगर आपके जीवन में यदि बुद्धि वास कर लिया तो ज्ञान और विवेक, ज्ञान कहने से धीरे धीरे किसी चीज़ को नॉलेज होने लग गया, किसी चीज़ को जानने लग गए, है ना। आप किसी चीज़ को सीखने लग गए, वहाँ आपके विवेक काम करना चालू कर दिया। समझ, जब बुद्धि आ गया। अब बुद्धि से कैसे बर्ताव करना है? बहन के समान। और जब बुद्धि है तो जो स्वाभाविक बात है कि आपकी दोस्त बनेगा, साथी बनेगा। ठीक है, और जब वो साथी बनेगा तो वो कई जन के साथी टूट जाते, क्यों? निभाना नहीं जानते, है ना। तो हमेशा बुद्धि और साथी दोनों साथ रहना चाहिए। और बुद्धि कब आएगा? मैं जो बुद्धि हूँ सो चतुराई में वास करती हूँ और ज्ञान और विवेक को प्राप्त करती हूँ। तो विवेक कहने से, विवेक एक ऐसा चीज है जो सबको काम में लाता है। कैसे मालूम है? जैसे सब्जी बना रहे हो, तो सब्जी बना रहे हो तो जो चमचा है ना, जो उसको चलाते हैं, समझ गए? विवेक वही है कि आपकी ज्ञान को और आपकी बुद्धि को और समझ को सबको चलाए। बोलते हैं ना, धन है, बुद्धि भी है। हाँ, हम करें कि दिमाग नहीं बोलते, उसी को विवेक बोलते हैं। जहाँ विवेक को प्राप्त कर लिया बुद्धि, समझ गए, तो फिर बुद्धि दौड़ेगा, बुद्धि दौड़ेगा वहाँ। ठीक है, और बुद्धि दौड़ेगा, सारा काम करा। जिसका विवेक नहीं है सब धरे के धरे। कई लोग बोलते हैं ना, मेरे पास पैसा रहता तो मैं ये कर लेता, वो कर लेता। पैसा ठीक है, पैसा आ जाएगा, विवेक नहीं है, बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है, ये हमारा साथी है, ये हमारे बहुत बड़े सपोर्टर है। हाँ, बहन है, दोस्त है, विवेक भी है, मतलब हमारा, है ना, हमारा गार्जियन कहा जाए, सब चीज़ का चलाने वाला विवेक है। ठीक है, और ज्ञान भी है हमारे साथ, तो कहाँ धोखा खाओगे? और तब एक बच्चा जो है, यीशु मसीह विषय में कहा है ना, वो बुद्धि, दिल और परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ा। चहु विकास हुआ उसके साथ।
ठीक है, चहु विकास हो। और जिसके अंदर बुद्धि है उसको कैसे पहचानोगे? तो नीति वचन 16 उसके 21 में। जिसके हृदय में बुद्धि है वह समझ वाला कहलाता है ना, जिसके हृदय में बुद्धि है वह समझ वाला कहलाता है। मतलब समझ आ गया ना, साथी आ गया, समझ को अपना साथी बना, बुद्धि है तो समझ आ गया। तो लिखा है जिसके हृदय में बुद्धि और समझ वाला कहलाता है। और मधुर वाणी के द्वारा है। जो व्यक्ति मधुर बातों का इस्तेमाल करने लग गया, समझो कि उसकी बुद्धि है। करकट बोलने वालों के पास बुद्धि नहीं है। मैं तो नहीं चाहता भाई किसी पर, मैं तो मुंह बोलता हूँ, बुद्धि नहीं है। और अपने आप को होशियार मानते हैं, अपने अपने आप को, और उसमें है ही नहीं। बुद्धिमान व्यक्ति हर परिस्थिति में क्या करेगा? कोमल बात करेगा, मधुर बात करेगा हर परिस्थिति में। उसी को बुद्धिमान बोलते हैं। ठीक है, तो ये गुरु मंत्र समझो। अगर बुद्धि है तो ये पहचान है। और बुद्धिमान व्यक्ति हर क्षेत्र में अपना काम करेगा, उसको कोई नीचे नहीं ला देगा जिसके पास बुद्धि है। ठीक है, तो इन्हीं बातों पर ध्यान करना। दुआ कर।